क्या 5 मांग रखे हैं? हेमंत सोरेन जवाब दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। पहला सवाल है कि सरना धर्म कोड को आपने सरना आदिवासी धर्म कोड के नाम से 11 नवंबर 2020 को प्रस्तावियों के तुष्टीकरण के लिए आपने ऐसा किया है, इसका जवाब देना होगा। दूसरा कि आपने मारंगबुरु जो आदिवासियों का ईश्वर है पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह में, उसको 5 जनवरी 2023 को भारत सरकार को पत्र लिखकर जैन धर्म वालों को बेचने का काम किया, गलत किया, इसका भी जवाब देना होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि संताली भाषा एकमात्र सबसे बड़ी आदिवासी भाषा जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, उसको अभी तक आपने झारखंड की प्रथम राजभाषा नहीं बनाया और आपके अनेक ईसाई एमएलए एमपी उसकी लिपि और चिकी का विरोध करते हैं, क्यों? 4 नंबर सवाल है, कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का अनुशंसा हस्ताक्षर आपने 8 फरवरी 2018 को किया है, तो कुर्मी महतो आदिवासी बन जाएंगे तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज हो, पहाड़िया आदि, हम तो फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। तो आपसे बड़ा आदिवासियों का हत्यारा कौन हो सकता है, इसका जवाब देना होगा। 5 नंबर सवाल है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के तहत परंपरा के नाम पर जो वंशानुगत माझी, परगना, मानकी, मुंडा, डोकलो, सोहर आदि की नियुक्ति होती है, वो जनतांत्रिक और संवैधानिक नहीं है। तो उसको सुधारे बगैर गांव-गांव में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हाड़ियाँ, दारू, चखना रुपयों में खरीद बिक्री बंद नहीं होगा। तो इसको बंद करने के बजाय आप इसको बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए वंशानुगत नियुक्त जो आदिवासी स्वशासन के प्रमुख है, उसको ज़्यादा मानदेय देने की बात, मोटरसाइकिल देने की बात, पक्का घर बना के देने की बात आप करते हैं, ताकि उनको प्रलोभन दे के आप अपना राजनीतिक वोट बैंक का स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, जो गलत है। इसका भी जवाब आपको देना होगा। इन 5 प्रश्नों को हम लोग 30 जून 2023 को आहूत विश्व सरना धर्म कोड जनसभा कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में सेंगेल अभियान के द्वारा आयोजित उस जनसभा में भी ये 5 सवाल पूरे देश और दुनिया के जो आदिवासी हैं उनको हम लोग बताएंगे। चूँकि ये सवाल आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के साथ जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश हो या भूटान हो या नेपाल हो, वहाँ भी जो आदिवासी है उनको धर्म चाहिए, भाषा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सामाजिक मारंग भी चाहिए, कुणबी से बचना भी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हेमंत सोरेन पूरी तरह दोषी है, मगर बीजेपी भी कम दोषी नहीं है। चूँकि विपक्ष में बीजेपी है तो उनको भी ये सवाल उठाना चाहिए, वो भी उठाते नहीं, वो भी चुप रहते हैं। तो हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों को इस समय इन अहम आदिवासी मुद्दों के लिए दोषीदार मानते हैं। अभी पारस पारसनाथ पहाड़ जो हमारा गुरु पहाड़ है, उसमें बहुत सारे लोग राजनीति कूदे उस समय, लेकिन अभी एक भी कोई सवाल उस पर नहीं उठा रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, बाकी लोग क्या-क्या कर रहे हैं, मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मेरी एक बड़ी चिंता है रांची के इर्द-गिर्द कम से कम 50 संगठन होंगे सरना धर्म के नाम से। ये एकजुट होते नहीं हैं, किसी को नेता नहीं मानते हैं, तो अलग-अलग दुकान खोलने से सरना धर्म कोड मिलेगा कैसे? तो बड़ी एकता की भी ज़रूरत है और एकता के साथ एक निर्णायक जन आंदोलन, जैसे अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम या भारत बंद या कोई एक बड़ी आर्थिक नाकेबंदी, जो सभी संगठन मिलकर सबकी सहमति के आधार पर कार्यक्रम बने, ताकि लोगों को लगे ये सबका कार्यक्रम है। इसमें भी तैयार नहीं, या और भी जो ग्रुप सब है, चामरा लिंडा हैं, और भी जो कुछ भी है इधर, फुलचंद तिर्की हैं, सबसे बात करेंगे कि सबको सरना धर्म कोड चाहिए, तो मिलकर हम लोग करते हैं। और कोलकाता से हम लोग घोषणा करेंगे कि भारत सरकार 1 महीना या 2 महीना के भीतर हम लोग को दो, 30 जून को ये बोलेंगे, उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम में चले जाएंगे। तो ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। आज भी झामुमो हो या कोई भी पार्टी हो, अलग-अलग जैसे आप बोले कि दुकान खोल रहे हैं, आज भी खुल रहा है दुकान। चाहे वो अमित महतो हो या फिर जो भी हो आगे
लोग इन हमें नहीं लग रहा है कि कुछ पार्टी से कुछ है ना खुशे हैं, तो इस तरह से लोग अभी भी कर देखिए, रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इन लोग क्या है ना, वोट के लिए दुकान खोल रहे हैं। हम वोट के लिए सब नहीं कर रहे हैं। हमको वोट से मतलब अभी नहीं है। हमारा नारा है, भारत सरकार 2023 में सरना धर्म कोड हम आदिवासियों को दे दो, तो 2024 में हम भारत के आदिवासी आपको वोट देंगे। तो हम इस समय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2023 तक हम भरोसा बनाए रखेंगे, क्योंकि 2023 तक यही लोग रहेंगे। ये सरना धर्म कोड भी देना होगा तो इनको ही देना है, तो इनको हम विश्वास पर लेकर ये आंदोलन करना है, ना कि सबको गाली देते रहो, ये खराब वो खराब, ऐसा हम नहीं करेंगे। हाँ, बीजेपी पर मेरा आरोप है, झारखंड में ये आदिवासी मुद्दों को ये भी बोलते नहीं हैं, तो इसलिए ये भी आदिवासी के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इस समय कोशिश में हूँ कि बीजेपी के शीर्ष नेता हों या आरएसएस के शीर्ष नेता हों, आदिवासी क्या चाहते हैं उनको समझना चाहिए। अब मेरा काम है उनको समझाना, ताकि हम जो चाहते हैं वो दे सकें, वो जो चाहते हैं हम भी दे सकते हैं। मगर बाकी जो लोग दुकान सब खोल रहे हैं वो वोट भाट के लिए खोल रहे हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे, वोट लो, मगर बगैर आदिवासी मुद्दों के वोट लेके क्या करोगे। आदिवासी ही आज भी मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी हैं। आप भी वही बनना चाहते हो, नया तो कुछ होना नहीं है ना। बाकी लोग क्या क्या करता है हम उतना गौर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा निश्चित मत है, जितने आदिवासी ईसाई बने हैं उनको वापस प्रकृति पूजा धर्म में आ जाना चाहिए। पहले वही थे, अब चले गए उधर विदेशी धर्म, विदेशी भाषा संस्कृति में, तो वो ना आदिवासी पूरा बन पा रहे हैं, ना विदेशी बन पा रहे हैं, बीच में लटके हुए हैं केवल फ़ायदा के लिए। तो उनको आदिवासी बनना चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। नहीं तो, चूँकि ईसाई धर्म जो है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल रिलीजन, वैश्विक धर्म। ईसाई धर्म में बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती भी है, अमेरिकन, फ्रांसीसी, सारे विदेशी भी हैं। तो ईसाई धर्म का अलग छाता आ जाता है। फिर उस छाता के नीचे मुंडा, उरांव, संताल ये वो नहीं रहता है। फिर वहाँ पर शादी विवाह सब सबके साथ होना है, और भाषा संस्कृति भी दुनिया वाला जो है वही लेना है। इसीलिए इन लोग अंग्रेज बनने का दिशा में अग्रसर है। तो इसलिए ये लोग आदिवासी कैसे है, जब धर्म बदल लिया तो जाति का लाभ नहीं ले सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो इसलिए इन लोग वापस आए, नहीं तो इन लोग का डीलिस्टिंग होना चाहिए। अभी कुर्मी समाज जो है बहुत जोर शोर से लगे कि आदिवासी हमको बना दिया जाए, तो जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री तो लिख कर अनुशंसा कर दिए हैं, तो क्या लगता है केंद्र में क्या होगा? इसे रेल रोड चक्का जाम बहुत उन लोग भी कर रहे हैं, आपका इस पर क्या विचार? देखिए, हम इसीलिए पूरे भारत के आदिवासियों को जगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि कलकत्ता चलो, 30 जून कलकत्ता चलो, नहीं तो कुणबी लोग तुम्हारा सब खा जाएगा। तो हमको उम्मीद है आदिवासी, क्योंकि सालखन मुर्मू छोड़ के और कोई नेता है नहीं जो लगातार इस काम को कर रहा है, और हम ये वोट भाट के लिए नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से आदिवासी का यदि शेड्यूल ट्राइब ये चला जाएगा कुर्मी के हाथ में, तो एमएलए एमपी वही बनेगा, पंचायत प्रतिनिधि भी वही बनेगा, सीएनटी एसपीटी का भी जमीन लूट वही करेगा, नौकरी भी वही करेगा, पढ़ाई का भी वही फायदा लेगा। तो आदिवासी तो कहीं का नहीं रहेगा। तो बाकी लोग जो भी सोचे, जो भी करे, हमको धीरे धीरे उम्मीद बन रहा है कि ज़्यादा लोग सालखन मुर्मू और सेंगेल अभियान की तरफ थोड़ा आशा भरी निगाह से देख रहा है। लेकिन जब तक हम हैं, हम होने नहीं देंगे इनको, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड्स है, मेरे पास फैक्ट है कि ये एसटी नहीं बन सकते हैं। पहले कभी भी एसटी लिस्ट में ये लोग नहीं थे, खुद अपने को ये लोग हिंदू बनाए, घोषणा किया, पोता पहने थे। उसके बाद जब हम लोग का पेशा पंचायत कानून बना, उसका विरोध किए झारखंड हाईकोर्ट में, और वो जो आदिवासियों को एकल पद आरक्षण का लाभ था, उसको इन लोगों ने खारिज करा दिया था 2 सितंबर 2005 को। फिर आदिवासी अधिकार मोर्चा बना, हमको अध्यक्ष बनाया गया, हम लोग आंदोलन किए, झारखंड बंद किए। 7 सितंबर 2005 को 2 आदमी हमारा मारा गया, एक रिक्शा वाला था लोहरदगा में, एक पादरी था सिमडेगा में। फिर हम सुप्रीम कोर्ट का रुख किए, सुप्रीम कोर्ट में इन लोग को हराए 12 जनवरी 2010 में, कि पेशा पंचायत कानून के तहत
एकल पद आरक्षण माने सब मुखिया शेड्यूल एरिया में आदिवासी होगा, प्रमुख आदिवासी होगा, जिला परिषद चेयरमैन आदिवासी होगा। ये तो ये लोग खा गया था। तो ये लोग आदिवासी कैसे बनना चाहता है जब आदिवासी का भी हिस्सा मरता है। कुर्मी शिवाजी समाज कि हम लोग शिवाजी वंशज है, हम लोग क्षत्रिय हैं। फिर अभी इन लोग का जो एमपी है क्या चौधरी है जी, चंद्र प्रकाश चौधरी, सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। मतलब ओबीसी भी बनना चाहते हैं, एसटी भी बनना चाहते हैं। तो ये दोहरी दोगला नीति का जो है ना, ये स्वार्थ का मामला है। आदिवासी बनने का बात नहीं है। ये लोग आदिवासी असली में नहीं है। इनको आरक्षण का फायदा के लिए कभी एसटी, कभी ओबीसी, कभी शिवाजी, कभी पेशा कानून का विरोध। तो ये सब बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे ना। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप मुख्यमंत्री से 5 सवाल मांग रहे हैं, वो देंगे? अरे नहीं देंगे तो उनको कुर्सी खाली करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सवाल केवल मुख्यमंत्री को नहीं है, ये सवाल झारखंड की पार्टियों को है, झारखंड की जनता को है, झारखंड के पत्रकारों को है कि ये जो मारंग बुरु मेरा लूट गया, ये कुछ करता नहीं, उल्टा ये बिक्री कर रहा है। कर्नाटक इलेक्शन में बजरंग बल जय हो, उसी पर दोनों पक्ष लड़ रहा था। तो बजरंग बली जो है देश में एक बहस का विषय है। तो मारंग बुरु हमारा ईश्वर बहस का विषय क्यों नहीं होगा? सरना धर्म कोड बहस का विषय क्यों नहीं होगा? संताली भाषा, आदिवासी भाषा, राजभाषा क्यों नहीं होगा? कुर्मी का विषय क्यों नहीं होगा? ग्राम में जो आदिवासी स्वशासन का, तो ये मुद्दे चूंकि ये हेमंत सोरेन नहीं उठाते हैं, लेकिन बीजेपी उसको घेरता नहीं है ना, ये और 2 कोस दूर चला जाता है। तो जनता के लिए बड़ा मुश्किल है। एक प्रकार से असली विपक्षी दल तो सालखन मुर्मू है, हम ही इसका विरोध कर रहे हैं और ये लोग कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन लड़ेंगे हम, जब तक हैं हम छोड़ने वाले नहीं। ये आदिवासी सेंगल जो कलकत्ता में आप लोग कितने लोग वहाँ जाएंगे और किनको इनको इन्वाइट करेंगे आप? 5 लाख लोगों का हमारा अनुमान है। चूँकि हमारा 7 राज्यों में संगठन है, 400 प्रखंडों में है और 50 लाख आदिवासी 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखाया एनी अदर कॉलम में। तो उनको भी हम मीडिया के मार्फत बताएंगे। खाली लिख देने से तो नहीं मिलेगा ना कोड। आओ कलकत्ता में ताकत दिखाओ, फिर वहीं से दिल्ली का पेड़ को हिला देंगे हम लोग। दूसरा, भारत में 47 आदिवासी एमपी हैं लोकसभा में और 562 आदिवासी एमएलए हैं विधानसभा में। इनको भी हम बुला रहे हैं और 700 प्रकार का आदिवासी है भारत देश में कि आओ भाई सब लोग कलकत्ता आओ। चूँकि अभी इतना सारा पार्टी है, इतना सारा आदिवासी एमएलए है, एमपी है, लेकिन भारत देश में आदिवासी वॉइस नहीं है, आदिवासी का आवाज़ नहीं है। तो ये जो कलकत्ता चलो विश्व सरना धर्म कोड जनसभा, ये हमको लगता है सबके लिए एक नया संदेश होगा। और उसके लिए ये रांची जोन में, रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी और रांची लोहरदगा, इसके लिए हमने चंद्रदेव उरांव, कजरू मुंडा और इनके 2 साथी, इन लोग को हम आज जिम्मा देने वाले हैं कि 5 जिलों में 1-2 आदमी कोई खूंटा बनाओ। कि सरना का दुकान बहुत चल रहा है, वो दुकान से होगा नहीं। हम लोग को एक जगह जमा होना होगा। तुम लोग जिस दुकान में भी हो, सरना कोड चाहिए, 2023 में चाहिए। तो हम लोग को नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू को विश्वास में लेना होगा। वो भीड़ देखेंगे तो वोट का लालच उनको भी आएगा। तो 5 लाख लोग जुटेंगे तो ज़रूर एक नया इतिहास बन सकता है, ऐसा हम लोग का मानना है।